तो इनकी कुछ एज होगी तो उस एज को हम यहाँ पे लिख देंगे। वैसे लड़कियों से एज पूछनी नहीं चाहिए, आज तक आपने देखी नहीं है। ये नई तरीके की कंडीशन कहाँ से आ गई? सॉरी, घर नहीं, इनका जो बंगलो है, अब छोटा वाला बंगलो है, बड़ा नहीं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। अभी तक हम इफ, एलिफ और एल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस कोड किया था, इस वीडियो में भी हम एक और प्रैक्टिस कोड करने वाले हैं जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और अब हम देखते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस कोड रहने वाली है वो क्या है। ठीक है, हम इस केस के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर तीन लड़कियां ले लेते हैं जिनकी कुछ एज हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो एक का नाम हो गया ईना, एक का नाम हो गया मीना और एक का नाम हो गया डिका। ठीक हो गया। तो इनकी कुछ एज होगी तो उस एज को हम यहाँ पे लिख देंगे। वैसे लड़कियों से एज पूछनी नहीं चाहिए, बट इस मामले में हम यहाँ पर कुछ एज हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इनकी जो एज है वो 23 है, इनकी एज 22 है एंड इनकी जो एज है वो 20 है। ये तीन की तीन जो हैं ये बहनें हैं। ठीक है, मान लीजिए इनके जो घर है, सॉरी घर नहीं, इनका जो बंगलो है, इनके बंगलो में, अब छोटा वाला बंगलो है, बड़ा नहीं, तो इनके बंगलों में एक कार आ रही है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं जो सबसे एज में सबसे बड़ा होगा तो उसका हक होने वाला है इस कार पे, उसी के नाम पर ये कार जो होगी वो रजिस्टर हम कराने वाले हैं। तो जो कंपनी है, जो कार की कंपनी है, उन्होंने क्या देखना है, उन्होंने इनकी एज को देखते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, यानी कि कंपैरिजन करे इन तीनों की एज के ऊपर। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ईना, मीना और डीका तीनों ही सेम ग्रुप की हों, यानी कि ईना जो हो उसकी एज इक्वल हो मीना के और उसकी एज इक्वल हो डीका के। समझ में आ रहा है? और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो की एज इक्वल हो और तीसरे की ना हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की एज क्या हो, अलग अलग हो। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रहने वाला है, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे और हम देखेंगे कि ये फाइनली ये जो कार है, तो ये जो नैनो कार है, ये इन तीनों में से किसके नाम पर रजिस्टर होगी। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है। इसको लिखते हैं अपने पाइचाम आईडीएली पे, वहां पर चलते हैं और देखते हैं। पहले कुछ जरूरत की चीजें हैं उनको लिख लेते हैं, बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हम आ चुके हैं पाइचाम की आइडियली पे और हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना के रख दिए हैं जिनके अंदर हमने वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर वैल्यू रखी हुई है। जैसे इना में 23, मीना 22 एंड डी का 20। तो ये एज है जो हमने इनके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हमारे प्रोग्राम में तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि इना, मीना एंड डी का तीनों ही इक्वल एज ग्रुप की हो। ठीक है, यानी कि तीनों की एज क्या हो, इक्वल हो। सेकंड कंडीशन जो हो सकती है वो हो सकती है कि ईना और मीना इक्वल हो सकते हैं एज के, डिका अलग एज की हो सकती है, या फिर मीना और डिका की एज सेम हो सकती है, या ईना और डिका की एज सेम हो सकती है। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों की ही एज अलग अलग हो, यानी कि ईना की एज जो है वो मीना से मैच नहीं कर रही है, साथ ही साथ में एंड लिखा हुआ है, यानी कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ईना की एज डीका से भी मैच नहीं करी और मीना की एज डीका से मैच नहीं करी, यानी कि इन तीनों की एज एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। अब इसके अंदर सब कंडीशंस भी होंगी, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये तीन कंडीशंस पहले बना लेते हैं। तो यहां पर हम अपनी तीन कंडीशंस बना चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ईना इक्वल इक्वल मीना इक्वल इक्वल डीका। अब आप देख रहे होंगे कि ऐसी कंडीशंस तो आप आज तक आपने देखी नहीं है। ये नई तरीके की कंडीशन कहां से आ गई? एक्चुअली क्या है, ये दो कंडीशन है जिसमें यहां पर एंड लगा हुआ है और यहां पर सेम वेरिएबल्स को दो बार लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ईना इक्वल्स मीना एंड मीना इक्वल्स डीका। ठीक है, तो ये जो है ये सेम कंडीशन, जब आप तीन वेरिएबल्स या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करा है कि ईना जो होना चाहिए वो मीना के भी इक्वल होना चाहिए और डीका के भी इक्वल होना चाहिए, मीना, ईना और डीका दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। और सेम कंडीशन अगर आप नीचे देखेंगे तो सेम में नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ये तीनों ही एक दूसरे से मैच नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब यहां पर तीसरी, ये सेकंड कंडीशन जो है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ईना और मीना अगर इक्वल होते हैं, या फिर मीना और डीका इक्वल होते हैं, या फिर डीका और ईना इक्वल होते हैं।
ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस में हमने यहाँ डाल दिया है। अब ज़रूरी नहीं था हम इनको यहाँ पे लेके हम इनकी अलग अलग कंडीशंस बना सकते थे। वो कैसे? कुछ इस तरीके से हम इनकी 3 कंडीशंस बना सकते थे। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी खुद की सब कंडीशंस हैं जिनको हमने यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशंस लिख चुके हैं। जैसे कि पहले में हमने लिखा हुआ है कि तीनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। सेकंड में हमारी अगर ईना और मीना की एज इक्वल हो जाती है, उसके बाद मीना और डिका की अगर एज इक्वल है, डिका और ईना की में एज इक्वल है, और लास्ट में अगर किसी की भी एज इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आपके दिमाग में आ सकता है। दिमाग में ये आ सकता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, यानी कि मीना और डिका की एज इक्वल है और साथ ही साथ ईना की भी एज इक्वल है। ठीक है, ये तीनों की एज क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं। तो ये कौन सी कंडीशंस के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर जाएगा? तो देखिए अगर ये पहली कंडीशन को देखते हैं आप, जिसमें लिखा हुआ है कि तीनों की ही एज जो है वो इक्वल है, तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसके नीचे वाली एज देखेंगे, ईना और मीना की एज इक्वल है, बिल्कुल है, तो इसको इस कंडीशन के अंदर भी जाना चाहिए। उसके नीचे वाली देखेंगे तो ये भी ट्रू हो रही है, तो इसके अंदर भी जाना चाहिए। इसके नीचे वाली देखेंगे तो ये भी ट्रू हो रही है, इसके अंदर भी जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इफ की जगह एलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एलिफ तब काम करता है जब आपको बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना होता है। यानी कि ये सारी कंडीशंस में से सबसे पहली वाली अगर ट्रू हो गई तो ये बाकी कंडीशंस को छुएगा भी नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पास जो कीवर्ड है मैं इसका यूज कर रहा हूं, पर ये होता क्या है? ठीक है, पास कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आप यूज करते हैं अगर आपको कोई ब्लॉक को एम्प्टी रखना हो। जैसे मान लीजिए आप इस इफ ब्लॉक को लिखना तो चाहते हैं, जैसे मैं अभी इसको लिखना चाहता था, बट मैं अभी नहीं चाहता था कि मैं इसके अंदर अभी कुछ लिखूं। ठीक है, मैं आपको समझा के फिर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता था, तब तक मैं इसको एम्प्टी छोड़ना चाहता था। बट अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो इस एरर को हटाने के लिए, ये एरर ना आए, तो एक पास कीवर्ड दिया हुआ है जिसको आप एक ब्लैंक लाइन की तरह यूज कर सकते हैं, जिसका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लैंक लाइन प्रोवाइड करता है। तो अब हम अपनी हर एक कंडीशंस के अंदर की सब कंडीशन लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर सब कंडीशन हो सकती है। हम ये देख रहे हैं कि अगर तीनों की एज सेम होती है, जो रजिस्ट्रेशन है वो तीनों के नेम पे होगा। ठीक है, अगर दो की एज सेम है और वो बड़े हैं तो उन दोनों के नेम पे होगा रजिस्ट्रेशन। तो इसको कंडीशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तीनों नेम, तीनों एज जो होंगी सेम होंगी, तो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो तीनों के नेम पे यहाँ पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी इस वाली कंडीशन की, जिसमें हमने कह रखा है कि ईना और मीना जो है वो सेम एज ग्रुप के हैं, मतलब इक्वल एज के हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली, जो डी का है वो इन दोनों से बड़ी है, या जो डी का है वो इन दोनों से छोटी है। तो दो कंडीशन और हैं, तो इसके अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईना और मीना की एज सेम थी। ठीक है, यहाँ पे हमने एलिफ का इस्तेमाल करा हुआ है, ये एलिफ चल रहा है, और यहाँ पे हम अंदर जा सकते हैं, तो अंदर आप देख सकते हैं हमने इफ एल्स का इस्तेमाल करा हुआ है। क्यों? क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकती है कि डी का या तो ईना से बड़ी हो सकती है या ईना से छोटी हो सकती है, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन हम पहले ही ऊपर यूज कर चुके हैं। तो या तो बड़ी होगी तो हम डिका का नाम इस्तेमाल करेंगे, और अगर छोटी हुई तो ईना मीना दोनों से छोटी होगी तो हम ईना और मीना दोनों का नेम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल एज की हैं। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में सेम, अब ईना चेक करेंगे, मीना और डिका की एज सेम है, तो ईना या तो इन दोनों से छोटी हो सकती है या तो इन दोनों से बड़ी हो सकती है। जब ईना जो है वो बड़ी है मीना और डिका से, तो हमने क्या कर दिया, ईना प्रिंट कर दिया, और अगर छोटी है एल्स, तो मीना और डिका दोनों के नेम आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने लास्ट वाली कंडीशन में भी हमने क्या चेक करा कि जो मीना है वो ईना और डिका दोनों से छोटी है बड़ी है, तो बड़ी है तो हमने मीना प्रिंट कर दिया, और छोटी है तो हमने डिका और ईना प्रिंट कर दिया। अब लास्ट कंडीशन हमारी बच जाती है कि जब हमारी ईना मीना और डिका तीनों की एज सेम नहीं होती है। तो तीनों की एज सेम नहीं है तो तीनों में से कोई एक बड़ा होगा, तो उसके लिए कंडीशंस लिखते हैं। तो पहली कंडीशन में हमने देखा है जो ईना है वो हमारी मीना से बड़ी है, और ईना जो है वो डिका से भी बड़ी है, यानी कि दोनों ही केसेस में हमारी ईना बड़ी है, तो हमने प्रिंट क्या कर दिया, ईना प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो सकती है, नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा है, जो मीना है वो ईना से बड़ी है एंड मीना डिका से भी बड़ी है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट मीना कर दिया, क्योंकि मीना जो है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है। ठीक हो गया। अब सेकंड लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी? तो लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी डीका की एज जो है वो ईना से बड़ी है, एंड डीका की एज यहाँ पे सेकंड वाले में देखेंगे तो मीना से भी बड़ी है। और हम यहाँ पर एंड कंडीशन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों ही कंडीशन जब ट्रू हो ये तब इसके अंदर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मीना से बड़ा है बट ईना से छोटा है तो वहाँ उसके अंदर चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तब हम इसके अंदर जाएंगे। और एल्स कंडीशन हमने क्यों नहीं इस्तेमाल करी? क्योंकि एल्स कंडीशन का मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हुई, इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है उन कंडीशंस में डी का बड़ा होगा,
ऐसा ये कहना चाह रहा है। ज़रूरी थोड़ी है ऐसा हो, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, हो सकती हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हों या ये दोनों एक दूसरे से छोटे हों, बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे आ सकती हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे एलिफ ही लिखने की कोशिश करी हुई है। तो अगर आप नेस्टेड बनाना चाहते हैं एलिफ के साथ तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारा जो है कोर्स, ये जो हमारा पूरा पूरा कोड है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसको रन करके देखें, जहाँ पे इना मीना टीका की एज हमने सेम कर रखी है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने इसको सेव कर दिया है, ना कि हमने इसको प्रिंट करा है। ठीक है, और सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी थी, वो भी हम भूल गए, तो पहले इनको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पूरा कोड दोबारा से चेंज कर चुके हैं। जहाँ पर हम प्रिंट करा रहे थे तो अब हमने एक reg नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करनी शुरू कर दी, यानी कि नेम स्टोर करने शुरू कर दिया। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, पर हमने एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करा है और यहाँ पे हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द कार इज़ इन द नेम ऑफ REG। अब REG ये वेरिएबल है, उसको एफ स्ट्रिंग में यूज़ करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने वहाँ पर किया हुआ है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तीनों ही एज जो है वो 20 हमने रखा है, यानी कि इक्वल रखी हुई है। तो हमारी कौन सी कंडीशन चलने वाली है, ये वाली चलने वाली है। ओके, रन करते हैं। द कार इज इन द नेम ऑफ इना मीना एंड डिका। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी एज चेंज कर देते हैं, यानी कि हम किसी एक की एज चेंज कर देते हैं, 25 कर लेते हैं मीना की एज। मीना बड़ी है तो मीना के नेम पे क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मीना आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करके छोटा कर देते, जैसे कि 2 कर देते हैं और इसको रन करते हैं, तो कार इज इन द नेम ऑफ डिका एंड इना। यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि मीना और इना जो है वो 20 एज ग्रुप की हैं और जो मीना है वो 2 ही साल की है, इसको 16 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारा कोड रहा। इसमें हमने बहुत सारी कंडीशंस यूज़ करी, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे एरर आए जिसको हमने हैंडल करा। ठीक है, ऐसे ही आप भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेरी तरह ही लिखें, आपकी कुछ और कंडीशन हो सकती है, आप कुछ और लॉजिक के साथ एक प्रोग्राम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। आप 3 नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन सबसे छोटा है, असेंडिंग डिसेंडिंग के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आप कार प्राइसेस के ऊपर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं कि कौन सी कार की प्राइसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, कौन सबसे बेस्ट फीचर दे रही है। इफ़ एल्स का इस्तेमाल करके, इफ़ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वर्क करा है, ज़्यादा तो नहीं करा है बट फिर भी जितना भी करा है, एक प्रोग्राम था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको बहुत समझ में आया होगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियोस के लिए। कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।